हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है खुश लाइफ टीवी के नए एपिसोड है। आज इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमने अनगिनत ऐसी खोजें की हैं जिसने कि हमारी मानव जाति को और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एडवांस बनाने में सहायता की है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में कि कैसे हम इस न्यू टेक्नोलॉजी को मेडिकल फील्ड से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और यह भी जानेंगे कि क्या हम नैनो रोबोट आर्मी बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम मानव जाति के लिए कैसे करेंगे। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मेरे साथ अंत तक इस वीडियो पर बने रहिएगा। तो दोस्तों, आपने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आप इसके बारे में जानते हैं आखिर ये नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च की एक फील्ड है। तो इसका मतलब यह है कि यह नैनो टेक्नोलॉजी कई तरह की हो सकती है। इसमें कंस्ट्रक्शन से लेकर सिलिकॉन चिप तक सब में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी में यह जो नैनो पार्टिकल यूज़ किए जाते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसे अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। यह नैनो पार्टिकल इंसानी बाल से भी ज़्यादा पतले हो सकते हैं। 29 दिसंबर 1959 को एक आइडिया और कंसेप्ट पेश किया गया नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी का, जिसको कि अमेरिकन फिजिकल मीटिंग के दौरान फिजिसिस्ट रिचर्ड पेमैन के द्वारा दिया गया, जिसे कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रखा गया। अगर बात की जाए तो हम आज के समय में क्यों नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर के समय में हमारे सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। क्या आप ये बात जानते हैं कि जब नैनो टेक्नोलॉजी का विकास आज के समय जितना नहीं हुआ था, तब हमारे कंप्यूटर्स के आकार बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे। तब इनको चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती थी। तब हमारे द्वारा यूज़ किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे। लेकिन आज के ज़माने में हम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस किस्म के हैं। अगर बात की जाए तो फर्स्ट कंप्यूटर की, तो इसका स्टार्टअप 1943 को इनएल कंप्यूटिंग सिस्टम द्वारा बनाया गया था। लेकिन यह कोई कंप्लीट यूनिट नहीं था कंप्यूटर का। इसके बाद 1946 को इसको एक कंप्लीट यूनिट के तौर पे बनाया गया। लेकिन इस कंप्यूटर के काफ़ी बड़े होने के कारण इसको 1800 स्क्वायर फीट में रखा गया। इसको बनाने के लिए 1800 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर की तरह ही काम करती थी। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसके साथ ही इसका इस्तेमाल स्विचिंग के लिए, सिग्नल एम्पलीफायर और स्क्रीन डिस्प्ले के लिए किया जाता था। क्या आप जानते हैं जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका वजन कितना था? ये आज के कंप्यूटर से 1000 गुना ज़्यादा था। इसका वजन 50 टन तक था। इसमें साइंटिस्ट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बहुत ही छोटे से छोटा बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स को लगाया जा सके। आज जो हम मेमोरी कार्ड्स और हार्ड ड्राइव्स जो डाटा सेविंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रही हैं और यह सारा का सारा नैनो टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। ये कंपोनेंट्स लाखों की गिनती में या कह सकते हैं कि बिलियंस की गिनती में हो सकते हैं इन चिप्स में। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी की साइंस यहीं पर नहीं रुकती। इसका और भी कई तरह की फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कई कंस्ट्रक्शन कंपनी इस टेक्निक से कुछ इस तरह का मटेरियल बनाने में लगी हुई है ताकि रोड्स को और भी ज़्यादा बेहतर और बढ़िया बनाया जा सके आज के मटेरियल के मुकाबले। जैसे कि जो मटेरियल आज हम रोड बनाने के लिए यूज़ करते हैं ये उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा। तो यह तो रही कंस्ट्रक्शन की बात, लेकिन क्या ये हमारी मेडिकल फील्ड में भी कुछ मदद करेगी? क्या इससे हम कुछ खतरनाक बीमारियों को मात दे सकते हैं? तो हाँ, ये हो सकता है, जिसमें कि साइंटिस्ट द्वारा एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है जिसमें कि वो एक स्पेसिफिक टाइप के नैनो पार्टिकल को बनाने में लगे हुए हैं, जो कि अगर हम किसी बीमार हुए व्यक्ति के शरीर में भेजेंगे तो ये नैनो पार्टिकल उसके शरीर में जाते ही एक ड्रग की तरह काम करने लगेगा, जिसकी वजह से ये उसकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेंगे। अगर उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो ये नैनो पार्टिकल उसे कुछ ही समय में ख़त्म कर देंगे। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये नैनो पार्टिकल उसकी बॉडी में जाएंगे तब यह उसकी बॉडी में बीमारी वाले स्पेसिफिक सेल्स को टारगेट करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो पाता है तो शायद आने वाले फ्यूचर के समय में हम कैंसर जैसी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देंगे।
लेकिन यह भी हो सकता है कि इन नैनो पार्टिकल्स के कैप्सूल बना के मरीजों को दिए जाएं। शायद हो सकता है कि आगे आने वाले समय में मेडिकल फील्ड में एक नैनो आर्मी काम करे, जो कह सकते हैं कि ये नैनो रोबोट्स हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम नैनो रोबोट नहीं बना पाए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस पर वैज्ञानिकों द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। ये एक नैनो रोबोट आर्मी है। जब बोल सकते हैं कि इन 50 सालों के वक्त में नैनो स्केल के सर्किट बनाते बनाते हमारे साइंटिस्ट ने इन रोबोट्स को तैयार किया है। यह रोबोट एक सिंगल सेल जीव जितने छोटे हो सकते हैं, जिनको कि माइक्रोस्कोप की मदद के बिना देखे जाना असंभव है। शायद यह रोबोट आने वाले समय में हमारी मेडिकल फील्ड में बीमारियों का खत्म करने में हमारी सहायता करेंगे। ये रोबोट पेशेंट को साइंटिस्ट द्वारा इंजेक्शन या कैप्सूल के रूप में दिए जाएंगे। जब ये किसी बीमार व्यक्ति की बॉडी में जाएंगे, अगर उसके शरीर में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी होगी तो ये उसे जल्द ही खत्म कर देंगे। यह रोबोट उन सभी लोगों की भी मदद कर सकते हैं जो कोमा में गए हुए हैं। इसकी सहायता से अगर उनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, जहाँ कोई ब्लड क्लॉट बना हुआ है, तो ये उसको जल्द ही ठीक कर सकते हैं उसके ब्रेन में जाके। इससे हम और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। अगर कोई डिसेबल पर्सन है, या कह सकते हैं कि अगर उसका कोई अंग काम नहीं कर रहा है, तो इन नैनो रोबोट्स को इस तरह प्रोग्राम किया जा सकता है जिससे कि वो दोबारा उस बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर पाएंगे जिसे कि वो पहले इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। ये ऐसा इस कारण होगा क्योंकि वो उनके ब्रेन में जाकर उस सिग्नल को दोबारा से शुरू करेंगे, जिस कारण उनका ये अंग काम नहीं कर रहा था। लेकिन शायद हो सकता है कि हम इनको आने वाले समय में और भी ज़्यादा एडवांस बना सकें। लेकिन अभी भी जो नैनो टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर चिप्स और इस तरह के और तरह के प्रोडक्ट्स में देखने को मिलती है, जिनमें कि सोलर पैनल्स तक शामिल है। लेकिन अभी भी हमें फ्यूचर में इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। चलिए, ये बात तो रही नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, क्या आप एक बात जानते हो कि वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसी चीज़ बनाई गई है जिसे कि दुनिया की सबसे डार्केस्ट थिंग कहा जा रहा है, लेकिन इसके लिए आपको हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो, या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।